न्यूज, सच जरूरी है। के बाद स्वागत है आपका देश की खबरों में। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस पर। आईपीएल क्वालिफायर एक, पंजाब की पारी 101 रनों पर सिमटी। केसी त्यागी क्यों बोले जयराम रमेश कांग्रेस पार्टी के विनाश पर आमद। इस्राइल वेस्ट बैंक में 22 यहूदी बस्तियां बसाएगा फलस्तीन। अब खबरें विस्तार से। आईपीएल क्वालिफायर पंजाब की पारी 101 रनों पर सिमटी। सुरेश शर्मा और हेजलवुड ने 3-3 विकेट झटके। इंडियन प्रीमियर लीग का पहला क्वालिफायर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच खेला जा रहा है। पंजाब किंग्स की पारी 101 रनों पर सिमट गई है। पंजाब की तरफ से मार्क स्टोइनिस ने सबसे ज्यादा 26 रन बनाए। पंजाब के 8 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए। बेंगलुरु के लिए स्पिन गेंदबाज सुरेश शर्मा और तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने 3-3 विकेट चटकाए। दोनों के इस प्रदर्शन की बदौलत बेंगलुरु को 102 रनों का लक्ष्य मिला है। इस मुकाबले को जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में पहुंच जाए। क्वालिफायर 1 में हारने वाली टीम क्वालिफायर 2 में एलिमिनेटर मुकाबला जीतने वाली टीम के खिलाफ खेलेंगी। 3 जून को आईपीएल का फाइनल खेला जाए। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। केसी त्यागी क्यों बोले जयराम रमेश कांग्रेस पार्टी के विनाश पर आमादा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के सांसद घूम रहे हैं, आतंकवादी भी घूम वाले बयान पर जेडी नेता केसी त्यागी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, श्री जयराम रमेश कांग्रेस पार्टी के विनाश पर आमादा है। जेडी नेता ने कहा, आतंकियों की सफाई के लिए पहलगाम के बाद सेना के पराक्रम और शौर्य का जो सफर आयोजन हुआ था उसको भी कम आंकने पर लगे हुए। जब सभी दलों का एक दल विदेश में पाकिस्तान के नापाक हरकतों का खुलासा करने के लिए गया हुआ है, उस समय ऐसे सवाल उठाकर वो किसी की मदद करना चाहता। 25 जून भारत के इतिहास में एक काला दिन है, जब देश के सभी शीर्षस्थ नेता बगैर किसी कारण के जेल। नागरिक आजादी समाप्त थी, पत्रकारों पर अंकुश था, तो विशेष सत्र बुलाकर उन काले कारनामों को उजागर किया जाएगा। ये कोई बुरी बात नहीं है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस्राइल वेस्ट बैंक में 22 यहूदी बस्तियां बसाएगा, फलस्तीन की तीखी प्रतिक्रिया। इस्राएली मंत्रियों ने कहा है कि कब्जे वाले वेस्ट बैंक पर 22 नहीं यहूदी बस्तियों को मंजूरी दी गई है। यह पिछले कई दशकों में से सबसे बड़ा विस्तार है। रक्षा मंत्री इस्राइल काज और वित्त मंत्री बेजिल स्मोट्रिच ने बताया कि इनमें से कहीं पहले से ही बिना सरकारी अनुमति के ही बनाई जा चुकी है, लेकिन अब इन्हें इस्राएली कानून के तहत वैध बना दिया जाए। इसके अलावा बाकी बस्तियां पूरी तरह से नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत बस्तियां बसाना कानूनन अवैध माना जाता है, लेकिन इस्राइल इस पर विवाद करता है। इस्राइल और फलस्तीनियों के बीच ये सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक है। काट्स ने कहा कि यह कदम फलस्तीनी राज्य की स्थापना को रोकता है, जो इस्राइल के लिए खतरा पैदा करेगा, जबकि फलस्तीनी राष्ट्रपति ने इस खतरनाक बढ़ोतरी का कहा। इस्राइली बस्ती विरोधी निगरानी संस्था पीस नाउ ने इसे 30 वर्षों से अधिक समय में अपनी तरह का सबसे बड़ा कदम बताया और चेतावनी दी कि ये पश्चिमी तट को नया स्वरूप देगा तथा कब्जे को और भी मजबूत करेंगे। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। पीएम मोदी को लिखे पत्र में राहुल गांधी ने क्या लिखा। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने पूंछ सहित पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित हुए लोगों के लिए पुनर्वास पैकेज की मांग की। उन्होंने इस पत्र में लिखा है, मैंने हाल ही में पूंछ का दौरा किया, जहां पाकिस्तानी गोलाबारी में 4 बच्चों सहित 14 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई और दर्जनों लोग घायल हुए। इस अचानक और अंधाधुंध हमले में आम इलाकों में भारी तबाही मचाई है। सैकड़ों घर, दुकानें, स्कूल और धार्मिक स्थल बुरी तरह से तबाह हो गए। कई पीड़ितों ने बताया कि उनकी वर्षों की मेहनत एक झटके में बर्बाद हो गई। पूंछ और सीमा से लगे अन्य क्षेत्रों के लोग दशकों से शांति और भाईचारे के साथ रह रहे। आज जब वे इस गहरे संकट से गुजर रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनके दुख को समझें
और उनके जीवन को फिर से संवारने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करें। मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि पाकिस्तान की गोलाबारी से प्रभावित पूंछ और अन्य सभी इलाकों के लिए एक ठोस और उदारता से भरा राहत और पुनर्वास पैकेज तैयार किया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के भारत के साथ बातचीत के बयान पर क्या बोला भारत। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के साथ आतंकवाद रोकने सहित अन्य मुद्दों पर बातचीत की इच्छा जताई थी। इसे लेकर भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंध को लेकर हमारा पक्ष और हमारा रवैया बड़ा साफ है। उन्होंने कहा, हम ये दोहराना चाहते हैं कि आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। रणधीर जायसवाल ने कहा, जहां तक आतंकवाद का सवाल है, पाकिस्तान से अब बात इस मुद्दे पर होगी कि जो हम लोगों ने कुछ साल पहले आतंकियों की सूची दी थी उन्हें हमारे हवाले करें। उन्होंने कहा, जहां तक सवाल जम्मू कश्मीर का है, इस पर द्विपक्षीय बातचीत सिर्फ इस मामले पर होगी कि पाकिस्तान पीओके को कब खाली करेगा, जो कि वह अवैध रूप से कब्जा करके बैठा हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को अजरबैजान के लाचिन शहर में पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान की त्रिपक्षीय बैठक को संबोधित करते हुए कहा, हम कल भी शांति चाहते थे, आज भी चाहते हैं और भविष्य में भी हम शांति को प्राथमिकता देंगे। इसके बाद एक और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान सभी मुद्दों को बातचीत की मेज पर सुलझाना चाहता है। उन्होंने कहा कि भारत ने बिना सबूत के पाकिस्तान पर आरोप लगाया और पहलगाम घटना के संबंध में कोई सबूत नहीं दिया। उन्होंने कहा, हमने भारत को उसकी जांच में सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की, हालांकि भारत ने इसे अस्वीकार कर दिया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी ने गिनाए पश्चिम बंगाल के 5 संकट, ममता ने क्या दिया जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोला। वह गुरुवार को सिटी गैस वितरण परियोजना की आधारशिला रखने के लिए अलीपुरद्वार पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को हिंसा, त्रुटिकरण, दंगों और भ्रष्टाचार की राजनीति से मुक्ति की जरूरत है और अब लोग भाजपा के विकास मॉडल की ओर देख रहे हैं। उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए कहा, पश्चिम बंगाल एक साथ कई संकटों से घिरा हुआ है। उन्होंने कहा, पहला संकट समाज में फैल रही है हिंसा और अराजकता का है। दूसरा संकट हमारी माताओं बहनों की असुरक्षा का है, जिनके साथ जघन्य अपराध हो रहे हैं। तीसरा संकट युवाओं में फैल रही अत्यधिक निराशा और व्यापक बेरोजगारी का है। चौथा संकट व्यवस्था में लगातार कम होते भरोसे का है। पांचवा संकट सत्ताधारी दल की स्वार्थी राजनीति का है, जो गरीबों के अधिकारों की छीनती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भ्रष्टाचार का सबसे बुरा असर युवा और गरीब परिवारों पर पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल की शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो रही है। पीएम मोदी मुर्शिदाबाद और नालंदा में हिस्सा को लेकर टीएमसी सरकार पर हमलावर रहे। उन्होंने कहा, मुर्शिदाबाद और मालदा में जो कुछ भी हुआ वह यह सरकार की निर्दयता का उदाहरण है। त्रुटिकरण के नाम पर गुंडागर्दी को खुली छूट दी गई। कल्पना कीजिए कि जब सरकार चलाने वाली पार्टी के लोगों के घरों की पहचान करके उन्हें जला दे और पुलिस मुख्य दर्शक बनी रहे तो स्थिति कितनी भयानक हो। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं बंगाल के गरीब लोगों से पूछता हूं कि क्या सरकार ऐसे चलती है या हर मुद्दे पर अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ता है, अन्यथा कुछ भी हल नहीं होता। बंगाल के लोगों को अब टीएमसी सरकार पर भरोसा नहीं है। बंगाल में मची चीख पुकार नहीं चाहिए, निर्मल सरकार चाहिए। आइए जानते हैं पीएम के भाषण पर ममता बनर्जी ने क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी प्रतिक्रिया दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, पीएम मोदी ने आज जो कहा उससे हम न केवल स्तब्ध है बल्कि यह सुनना दुर्भाग्यपूर्ण भी है। उन्होंने कहा, क्या पीएम मोदी की उपस्थिति में उनके नेताओं के लिए यह कहने का समय आ गया है कि वे ऑपरेशन सिंदूर की तरह ही ऑपरेशन बंगाल करेंगे। ममता बनर्जी ने कहा, मैं उन्हें चुनौती देती हूँ कि अगर उनमें हिम्मत है तो कल चुनाव में उतरे। मैं भी तैयार हूँ और बंगाल भी तैयार है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए MNS न्यूज़ टीवी। नमस्कार।
हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है।